तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे एक वर्चुअल मशीन बनाएंगे और देखेंगे कि वो कैसे बनाई जाती है। तो वर्चुअल मशीन बनाने के लिए तो सबसे पहले अगर आप होम पे हैं तो आप क्या करेंगे, आपको यहाँ से डायरेक्टली वर्चुअल मशीन का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप बना सकते हैं। अदरवाइज आपको क्लिक करना है क्रिएट अ रिसोर्स, या फिर आप यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ पे क्रिएट अ रिसोर्स करिए, तो आप यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो आप यहाँ से जो भी रिसोर्स बनाना है बना सकते हैं। वर्चुअल मशीन बनाने के काफ़ी सारे ऑप्शन है। उसके अलावा आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं ऑल रिसोर्सेज। तो ऑल रिसोर्सेज पे जाने के बाद भी आप यहाँ पे क्रिएट करके अपना वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं। या फिर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा वर्चुअल मशीन का ऑप्शन, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो भी आप वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद यहाँ से क्रिएट करिए या यहाँ से क्रिएट करिए। तो ये सारे क्या कहेंगे कि लेआउट है, ओवरव्यू है, जहाँ से आप अपना वर्चुअल मशीन बना सकते हैं। तो हम चलिए यहीं से बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, तो हम इस पे फर्स्ट वाला सेलेक्ट करते हैं, एजोरे वर्चुअल मशीन। इसको बनाने के लिए जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद ये आपसे कुछ ऑप्शन पूछेगा। तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन पूछेगा। मैंने आपको शायद बताया था कि सब्सक्रिप्शन होता है बिलिंग के लिए, तो अभी हमारे पास फ्री ट्रायल है, तो यहाँ पर कोई भी सब्सक्रिप्शन और डालने की जरूरत नहीं है। आप अलग अलग बिलिंग मैनेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अलग अलग सब्सक्रिप्शन बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमें एक रिसोर्स ग्रुप चाहिए होगा। तो रिसोर्स ग्रुप अगर आपके पास है, जैसे हमारे केस में हमने बनाया था 2, तो ये तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज हम नया भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक नया बनाता हूँ, फ्रेश रिसोर्स ग्रुप बनाते हैं और इसको रखते हैं नाम डेमो आरजी, डेमो रिसोर्स ग्रुप, और इसको हम ओके कर देंगे। उसके बाद वर्चुअल मशीन का एक नाम देना है, तो इसको भी हम दे देते हैं नाम डेमो वीएम। इसके अलावा आपको रीजन सेलेक्ट करना है। तो रीजन मैंने यहाँ पे सेंटर इंडिया इसलिए सेलेक्ट है क्योंकि उसी रीजन में मैंने अकाउंट बनाया है। अदरवाइज आप कोई भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम इसको सेंटर इंडिया रहने देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है अवेबिलिटी जोन। अवेबिलिटी जोन और यहाँ पर कुछ और ऑप्शन मिलते हैं, वर्चुअल मशीन स्केल सेट, अवेबिलिटी सेट। तो यहाँ पर अभी ये तीनों का एक अलग अलग मीनिंग होता है, आने वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। बट अभी मैं यहाँ पे, तो यहाँ पर मैं अभी नो इंफ्रास्ट्रक्चर रिडंडेंसी रिक्वायर्ड पे क्लिक कर देता हूँ और सिक्योरिटी टाइप में यहाँ पर अभी हम इसको स्टैंडर्ड कर देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इमेज, इमेज तो आप समझ रहे होंगे कि इमेज का मतलब है यहाँ पर आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। अगर यहाँ पे हम ऑल इमेजेस पे करें तो अभी जो भी हमारे पास फ्री के ऑप्शन है, फ्री ट्रायल में जो जो अवेलेबल है वो सारे यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये थोड़ा सा लोड हो रहा है, कुछ सेकंड्स लेगा। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे इसने दिखा दिया विंडोज सर्वर पे, अगर आप यहाँ जाएंगे तो ये बताएगा आप कौन कौन से ले सकते हैं। इसके अलावा विंडोज 10 पे कौन से वर्जन आप ले सकते हैं ये भी दिखाएगा। विंडोज 11 भी यहाँ पर आ चुका है, तो यहाँ पर ये भी दिखा देगा आपको कौन कौन से वर्जन चाहिए। उबुंटू दिखाएगा। उसके बाद जो भी यहाँ पे रेड हैट, इतने सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, ये सारे आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो अभी चलिए हम विंडोज सर्वर इंस्टॉल कर लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे अलग अलग सारे जो भी ऑप्शन दिखा रहे हैं इन सबका अलग अलग, तो ये वर्जन्स आप जानते होंगे अगर आईटी में है तो यहाँ पे हम कोई एक लेटेस्ट सा सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, 2019 डाटा सेंटर सेलेक्ट कर लेते हैं, विंडोज सर्वर। तो यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है और ये फिर से ये हमको स्टैंडर्ड कर देते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर तो इसके अलावा आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे साइज सेलेक्ट करने को कहेगा। साइज मतलब कहने का ये है कि आपने इमेज तो सेलेक्ट कर ली। यहाँ पर ये इमेज का मतलब है आपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट कर लिया है कि आप ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेंगे। बट जब आप फिजिकल सर्वर यूज करते हैं तो आपको पता है कि सीपीयू, रैम, उसके अलावा मेमोरी और जो भी स्टोरेज है वो सब आपको चाहिए होगा। तो उसके लिए यहाँ पे साइज हम स्टोर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ऑल साइजेस में जाएंगे तो अभी हमारे पास जो भी फ्री वर्जन है वो सारे ही दिखेंगे। तो अभी हम जो सबसे मिनिमम होता है हम उसको ही सेलेक्ट कर लेते हैं। ये फ्री सर्विसेज दिखा रहा है तो हम इसको ही सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें 1 सीपीयू मिलेगा, 1 जीबी रैम मिलेगी और डाटा डिस्क 2 मिलेंगे। इसके अलावा टेम्परेरी स्टोरेज 4 जीबी मिलेगी। तो अभी हमें तो बस खाली बनाना है, इसमें कोई सर्विस रन नहीं करनी है। तो अभी हम इसको देख लेंगे और इसे ही सेलेक्ट कर लेंगे। तो अभी हम इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं B1। इसमें 1 सीपीयू 1 जीबी और इतना सारा मिलता है। और यहाँ पे प्राइसिंग आप देख सकते हैं, पर मंथ में इतना प्राइसिंग आएगा। इसके अलावा आपको अपनी वीएम के लिए एक यूजर नेम सेलेक्ट करना होगा, तो हम कर लेते हैं एडमिन। और उसके बाद शायद ये पूरा नहीं ले रहा है तो इसके लिए हम पूरा, यहाँ पे आपको देखना है ये रिक्वायरमेंट जो है वो फिल होनी चाहिए। तो अभी भी फिल नहीं हुई है तो हम कुछ और डाल देते हैं, डेमो वीएम। चलिए ये ले लिया डेमो वीएम।
तो इसका नाम भी हमारा मशीन का रह गया और यूज़र नेम भी सेम ही हो गया। तो यहाँ पे पासवर्ड भी अगर आप कुछ गलत लिख देंगे या फिर नॉर्मल सा कुछ लिखने की कोशिश करेंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा और आपको बताएगा कि यहाँ पे आपको कैसे पासवर्ड डालना है, क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, स्मॉल, कैपिटल, स्पेशल कैरेक्टर है सारा, तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है। तो मैं डाल देता हूँ अभी यहाँ पर। तो मेरा पासवर्ड इसे ले लेना चाहिए। चलिए, हमारा पासवर्ड यहाँ पे ले लिया इसने, तो इसको हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर आपको बाकी चीज़ें ऐसे ही रहना चाहिए। ये आपको सेलेक्ट करना है या देखना है कि ये होना चाहिए RDP3389, ये पोर्ट नंबर है RDP करने का। और उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे तो डिस्क पे लेके आएगा। तो डिस्क पे यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है प्रीमियम SSD जो भी है। अभी फिलहाल हम कुछ यहाँ पे कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक चाहिए होगा तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं जब आप किसी प्रोडक्शन में कुछ बना रहे होंगे। उसके बाद नेटवर्किंग में जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगी। यहाँ पे इसने वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट कर दिया है, डेमो VM VNet, और सबनेट भी बना दिया है। इसके अलावा IP भी दे दिया है, पब्लिक IP। और अगर आप यहाँ पे कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, जब आपका खुद का नेटवर्क होगा तो आप यहाँ पे अपने नेटवर्क बना सकते हैं, आप अपनी खुद की IP भी यहाँ पर डाल सकते हैं। तो उसके अलावा ये चीज़ को हम ऐसे ही रहने देंगे और मैनेजमेंट पे जाके नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद इसको भी छोड़ देंगे, फिर मॉनिटरिंग पे जाके नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर भी अभी आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं क्योंकि हमारे पास कोई अपना खुद का नेटवर्क नहीं है जहाँ पर हम इसको कनेक्ट करने वाले हैं। तो सारी चीज़ें ऐसी रहेंगी। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे और फिर नेक्स्ट करेंगे और इसके बाद रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक करेंगे। और ये रिव्यू एंड क्रिएट होने के बाद अपना यहाँ पे हम अभी यहाँ पे देख सकते हैं, पहले मंथली में प्राइस दिखा रहा था लेकिन अब ये दिखा रहा है पर आवर में कितना रुपया लगेगा। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर प्राइसिंग दिखाई देगा। तो ये बहुत ही कम है पर आवर के हिसाब से। और आप एक बार अगर क्रिएट कर लेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको मंथली पेमेंट देना पड़ेगा। आप जितना यूज़ करेंगे आपको उतना ही पेमेंट देना पड़ेगा, उतना ही पेमेंट आपसे कट होगा। तो अभी हम इसको क्रिएट पे क्लिक कर लेते हैं और ये क्रिएट करते हैं। और इसको क्रिएट होने में कम से कम 5 मिनट, या क्योंकि हमारे पास बहुत हमने जो रिसोर्स सेलेक्ट किए हैं बहुत कम सेलेक्ट किए हैं तो हो सकता है फटाफट सेलेक्ट हो जाए। तो उस केस में भी ये डिपेंड करता है। तो अभी ये प्रोग्रेस दिखा रहा है और थोड़ी देर में ये रेडी हो जाएगा। तो 5 मिनट के बाद हम यहाँ पर आ चुके हैं और ये देख सकते हैं आप, योर डिप्लॉयमेंट इज कंप्लीट। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अगर आप डिप्लॉयमेंट डिटेल पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि क्या क्या यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। डेमो VM, ये सब चीज़ें, VNet और NSG नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये सारी चीज़ें, IP भी आ गई है, सब कुछ यहाँ पर रेडी हो चुका है। इसके अलावा अगर आप यहाँ नोटिफिकेशन पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाएगा डिप्लॉयमेंट सक्सीड, तो ये भी बन गया है। अगर आप गो टू रिसोर्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपको सारी रिसोर्सेज देखने को मिल जाएंगे, जो जो रिसोर्स यहाँ पर बने हैं। तो ये देखिए हमारा जो वर्चुअल मशीन था वो यहाँ पे खुल गया है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको एसेंशियल्स में सारी डिटेल्स यहाँ देखने को मिल जाएगी और इसका नाम वगैरह और IP, पब्लिक IP। इसके अलावा अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में आपको और डिटेल यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह जो भी है वहाँ पे, साइजिंग वगैरह सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। ये साइज़ आप यहाँ देख सकते हैं, नेटवर्क की डिटेल देख सकते हैं, डिस्क का साइज़ देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप मॉनिटरिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको और चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पे ये मॉनिटर कर रहा है VM अवेलेबिलिटी, यहाँ पे दिखा रहा है। अभी क्योंकि हमने कुछ यूज़ नहीं किया तो यहाँ पे कुछ भी मैट्रिक्स नहीं है। इसके अलावा CPU पे जाएंगे तो CPU कितना यूज़ हो रहा है ये भी यहाँ पर डिटेल देखने को मिल जाएगी, बट अभी तक हमने कुछ भी यूज़ नहीं किया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो आपको ये डिटेल देखने को मिल रहा है ये सब VM की डिटेल्स है। तो यहाँ पे ये जो डिटेल है ये हर बार चेंज होती रहती है। चेंज होती इसलिए रहती है, मान लीजिए अगर आपने कोई और रिसोर्स बनाया, जैसे कि स्टोरेज अकाउंट बनाया या फिर डेटाबेस बनाया, तो कुछ और बनाया, तो ये सारी यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं ये उसी के हिसाब से चेंज हो जाएंगे। अभी हमारे पास जो ऑप्शंस आ रहे हैं ये VM से रिलेटेड आ रहे हैं, ये एक्टिविटी लॉग और एक्सेस मैनेजमेंट कंट्रोल, उसके अलावा नेटवर्किंग, कनेक्ट, विंडोज एडमिन सेंटर, डिस्क साइज, ये सारे ऑप्शन उसी से रिलेटेड आ रहे हैं। पासवर्ड वगैरह जो भी आ रहा है, सारे लॉक्स, ये सब वर्चुअल मशीन से रिलेटेड ऑप्शंस आ रहे हैं। तो जो भी आप रिसोर्स बनाएंगे उससे रिलेटेड ये लेफ्ट साइड में जो भी ऑप्शन है ये सारे चेंज होते रहेंगे। तो अभी हम इसको कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करके देखते हैं क्या होता है। या उससे पहले हम आप पहले होम में चलते हैं। अगर आप यहाँ पर आ गए हैं और अपने वर्चुअल मशीन को एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको सीधा वर्चुअल मशीन पे जाना है और उसके बाद आप यहाँ पे वर्चुअल मशीन देखेंगे। एक वर्चुअल मशीन आपकी बनी है तो ये यहाँ पर आपको दिखा रहा है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो सेम चीज़ वहीं पे पहुँच जाएंगे। मैंने जैसे आपको बताया था ये जो डिटेल दिख रही है ये सारी आपकी वर्चुअल मशीन से रिलेटेड है, वो उसके अंदर क्या क्या है वो सब दिखेगा और यहाँ पर वो सारी
जो आपको डिटेल दिखाई है मैंने वो सब यहाँ पर आपको मिलेगी, प्रॉपर्टीज, एसेंशियल्स, मॉनिटरिंग, सारी डिटेल। इसके अलावा आपको एक चीज़ और दिखाते हैं, अगर आप यहाँ पे ऑल रिसोर्सेज में जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये सारे रिसोर्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने डेमो वीएम बनाया है जो कि वर्चुअल मशीन है, डेमो वीएम आईपी जो कि आईपी पब्लिक आईपी एड्रेस है, डेमो वीएम एनएसजी जो कि नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप है, उसके अलावा वीनेट भी देखने को मिलेगा, वर्चुअल नेटवर्क, इसी तरह सारे इंटरफेस कार्ड और सब कुछ देखने को मिलेगा। और इसके अलावा यहाँ पर इसने एक नेटवर्क वाउचर भी बना दिया सेंट्रल इंडिया में। तो इस तरह से आपको ये डिस्क भी मिल जाएगी, सब सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो वापस हम चलते हैं अपने वीएम पे और इसको करते हैं कनेक्ट और फिर आपको दिखाते हैं। तो वर्चुअल मशीन पे जाएंगे तो यहाँ पे कनेक्ट, इसको ओपन करेंगे पहले और उसके बाद हम इसे कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के लिए आपको इसको क्लिक करना है और आपको एक और ऑप्शन मैं बता दूं इससे पहले कि आप अगर इसको या ऐसे नहीं करना चाहते तो इस आईपी को कॉपी कर लिए अपने सिस्टम पे जाके आपको रन में जाना है और माफ करिए, आपको रन में जाना है। उसके अलावा आपको यहाँ पे MSTSC करना है इस और इसको ओके करना है। उसके बाद आप यहाँ पर अपना आईपी डाल के सीधा कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन है, यहाँ पे आप जैसे करेंगे ये आपको यूजर नेम पासवर्ड डालना है और ये हो जाएगा। उसके अलावा आपको ये तो आपको आता ही होगा, लेकिन यहाँ पर हम दूसरी चीज़ सीखेंगे कि नॉर्मली कैसे कनेक्ट करना है यहाँ पर आपको अपने एज़्योर एनवायरनमेंट में, क्योंकि ये वाला एनवायरनमेंट अगर आपके पास कोई फिजिकल सर्वर है तो भी हम ऐसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको 3 ऑप्शन देगा और हम यहाँ पे आरडीपी यूज़ करेंगे। आरडीपी का मतलब होता है रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। तो इस वजह से ये आरडीपी इसका नाम है, क्योंकि रिमोटली हम किसी मशीन को एक्सेस करेंगे और ऑब्वियसली ये मशीन हमारे पास है नहीं, ये कहीं दूर एज़्योर क्लाउड में रखी है, तो हम इसको एक्सेस करेंगे और यहाँ पर हम एक आरडीपी फाइल डाउनलोड कर लेंगे जो कि हमारे सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगी। और पहले से हमारे पास बहुत सारी आरडीपी फाइल थी इसलिए नंबर दिखा रहा है और इसको हम डायरेक्ट ओपन करेंगे। जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे सेम उसी तरह का आएगा, कनेक्ट करेंगे और यहाँ पर इस बार हमको यहाँ पर सीधा यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। तो यहाँ पे हम डिफरेंट कर लेंगे और यहाँ पे हम डालेंगे यूज़र नेम जो भी था डेमो वीएम और इसके अलावा पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड हम डाल देते हैं जो भी हमारा पासवर्ड था और उसके बाद सीधा कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, मतलब ओके पे क्लिक करेंगे। सीधा हम यहाँ पे यस कर देंगे और ये आप देखिए कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आपको आईपी दिख रहा है, आईपी के अलावा यहाँ पर साथ में जो भी आपका पोर्ट एड्रेस होता है आरडीपी का वो भी लिखा हुआ था। और अभी हम जहाँ पर हैं ये है हमारा सर्वर जो कि रिमोटली हमने एज़्योर में बनाया है। तो कितनी खुशी की बात है कि हमने बैठे बैठे फटाफट एक वर्चुअल मशीन बना लिया है एज़्योर एनवायरनमेंट में, एज़्योर में, माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड एनवायरनमेंट में। और अगर आप थोड़ा सा सोचिए कि हमको अपने डाटा सेंटर पे या अपने ऑन प्रेमाइस पे ऐसा बनाना होता है तो क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको एक सर्वर चाहिए होता है, उस पर अगर वर्चुअलाइजेशन करना चाहते हैं तो आपको वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। उसके बाद आपको सारी रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, हार्ड डिस्क चाहिए होता है, सब कुछ चाहिए होता है, वो सारी फिजिकली लगानी पड़ती हैं। उसके बाद लाइसेंस चाहिए होता है और सब चीज़ें जब आपके पास इकट्ठा हो जाती हैं तब आप ये कर पाते हैं, इंस्टॉल कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने बैठे बैठे कुछ ही मिनट्स में पूरा का पूरा सिस्टम बना दिया। तो अभी आप सोच रहे होंगे ये इतना स्लो क्यों है। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि हमने जो सेलेक्ट किया है वो कहे कि जो हमने साइज सेलेक्ट किया है जिसमें एक सीपीयू था, 1 GB रैम थी, आपने देखा था, तो बहुत ही कम था वो। और क्योंकि फ्री टियर में इतना ही मिलता है और आप जब फ्री टियर बनाएंगे तो आपको भी इतना ही मिलेगा। तो यहाँ पर उसी वजह से, क्योंकि उसकी कॉन्फ़िगरेशन बहुत हाई नहीं है तो ज़्यादा टाइम लेगा, तो ये टाइम इसी वजह से ले रहा है। अदरवाइज अगर आपके पास कॉन्फ़िगरेशन अच्छा खासा होगा, मैंने पहले यूज़ करके बनाया है और वहाँ पे आप ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन, ज़्यादा सीपीयू, ज़्यादा रैम लेके बनाएंगे तो वो बहुत ही फास्ट काम करता है, बहुत ही मक्खन जैसा चलता है। अदरवाइज ये सिर्फ डेमो के लिए दिया है हमें फ्रीवेयर में, तो यहाँ पर इसी वजह से थोड़ा सा स्लो तो होगा ही। और आप देख सकते हैं बन के रेडी हो गया है। स्लो है, यहाँ पे आप ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं, जाहिर सी बात है, बट आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। तो आप देखिए क्योंकि हमारे पास एक सीपीयू और रैम बहुत कम है और हमारे पास हार्ड डिस्क भी बहुत कम है जहाँ पे ओएस इंस्टॉल है, तो इस वजह से ये बहुत ही स्लो बिहेव करेगा। ऑब्वियस सी बात है, ये आप भी समझते हैं, अगर आपके सिस्टम में रैम बहुत कम है, सीपीयू बहुत कम है, तो उस वजह से आपका सिस्टम स्लो हो जाता है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ होता है। तो आप इसी तरह अपने सर्वर बना लीजिए और उसके बाद तो इसको हम नेटवर्क को यस कर देते हैं। तो आप इसी तरह बनाइए सर्वर, उसके बाद आपको अपना एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करना है, सिस्टम में इंस्टॉल करिए, आपको प्रिंट सर्वर बनाना है, आपको फाइल सर्वर बनाना है, कुछ भी कर सकते हैं। इसके अलावा
फाइल सर्वर की बात करें तो जैसे मैंने फाइल सर्वर बोल दिया, इससे फाइल सर्वर आप यहाँ ना बना के आप अलग से स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करके वहाँ पर भी बना सकते हैं। वो हम आने वाले टाइम में सीखेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कम से कम ये खुल गया है, नहीं तो कई बार तो खुलता भी नहीं है, इतना स्लो हो जाता है। बट ये हमारे केस में हम लकी हैं कि हम यहाँ पे ओपन हो गया पूरी तरीके से। तो ये सारी सेटिंग्स यहाँ पर आ गई हैं। तो ये देखिए रैम कितना है, 1 GB से भी कम, और डिस्क स्पेस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इस वजह से ये थोड़ा सा स्लो है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे मैनेज पे जाएंगे तो ऐड रोल एंड फीचर, ये आप देखेंगे सर्वर, ये जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी फीचर्स रोल्स ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप कर पाएंगे। तो अगर हम इसको सेलेक्ट करें, बहुत मुश्किल है, क्लिक करना बहुत ही ज़्यादा स्लो है, सॉरी फॉर दैट। तो कहने का मतलब दिखाना आपको यही था कि आप इस तरीके से वर्चुअल मशीन बना सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। बेसिक चीज़ आपको बतानी थी जो आप समझ गए होंगे मुझे लगता है। और अगर आप समझ गए तो आप भी एक फ्री टियर अकाउंट बना सकते हैं। और आपको अगर मैं इसे थोड़ा सा छोटा करके दिखाऊं तो ये है हमारा एजोरे का जो पोर्टल हमने खोल रखा है जहाँ से हमने ये बनाया था। और अगर आपने फ्री टियर में नहीं बनाया, आपका सब्सक्रिप्शन पेड है या पे एस यू गो मॉडल में बनाया है, तो वहाँ पर आप जितना यूज़ करेंगे आपको उतना ही पेमेंट देना पड़ेगा। तो ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है जब हम क्लाउड पे आते हैं। और हमें मेन चीज़ ये होती है कि हमें अब बड़े बड़े हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए होता है अपने एनवायरनमेंट में। वो सब चीज़ों को हम हटा सकते हैं। और क्योंकि उसका रख रखाव, इलेक्ट्रिसिटी, मेंटेनेंस, बहुत सारे एक इंजीनियर डेडिकेटेड, उसके अलावा जब भी हमें कोई नई चीज़ चाहिए होता है तो उस रिसोर्स को इकट्ठा करना, और बहुत सारे क्या कहें कि उसके बहुत सारे लफड़े होते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको क्लाउड में नहीं मिलेंगी। तो आप क्लाउड यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद इस तरह के जो भी रिसोर्स हैं, आपको तो मैंने एक दिखाया, आप जो भी चाहिए वहाँ पे बना सकते हैं। तो अगले वीडियो में कुछ और हम आगे पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे इसको चेंज करने की या फिर स्केल करने की, और कुछ और नई चीज़ें सीखेंगे। तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए। इसके अलावा आप कोई कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और बस ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।